हेलो गाइस, वेलकम बैक। कंचन क्रिएशन आ रही थी कि लड्डू बाबू की ड्रेस बनाएंगे बहुत सुंदर। तो उसके लिए पहले फंदे डाले थे हम। तो इस तरह से देखिए सीधी पट्टियों से हम ड्रेस बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरह से धागा इसमें डालना है और इस तरह से निकाल देना है। इधर के धागे को इस तरह से मोड़ कर इसमें डालना है सिलाई में। फिर इस धागे को इसके ऊपर घुमाना है, फिर इसको वापस से निकाल देना। तो इस तरह से ये फंदे डालने हैं। तो हम इसमें इस तरह से 8 फंदे डाल लेते हैं। अब देखिए हमें इसमें फंदे डालने हैं। अब इसमें हम बुनाई करेंगे। तो इस तरह से उल्टी वाली सिलाइयाँ हम इसमें बुनेंगे। इस तरह से इसमें डालेंगे और इस तरह से बुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें सिलाइयाँ बुनते रहेंगे। तो करीब 10 या 11 सिलाइयाँ आपको बुननी है। इसमें 11 सिलाइयाँ आप बुन लीजिए और 12वीं सिलाई पर हम इसमें धागा चेंज करेंगे, अलग कलर लेंगे। तो हम आपको फिर दिखाते हैं कैसे करना है। सीधी पट्टी बुननी है आपको, सिर्फ सीधी पट्टी बुनी है जिस तरह से बुन रहे हैं हम। और दोनों साइडों से आपको इसी तरह से बुनना है, सेम जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से। तो इसमें इसी तरह से सेम हम करीब 11 सिलाइयाँ पहले हम बुन लेते हैं इनमें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें 11 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब देखिए हम इसमें येलो कलर का धागा इसमें लेंगे, हम लगाएंगे, धागा चेंज करेंगे इसमें। तो इस तरह से ये धागा इसमें यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इस धागे को इसमें साथ ही साथ इसमें हम इसमें इस तरह से लगाते हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ये धागा टाइट हो जाएगा और ये निकलेगा नहीं सिलाइयाँ बुनने में, फिर ये धागा निकलेगा नहीं इस तरह से। तो अब इस धागे से भी हम 11 सिलाइयाँ इसमें बुन लेंगे और फिर वापस से हम रेड कलर का धागा लगाएंगे, उसकी भी 11 सिलाइयाँ। तो इस तरह से बारी बारी से हम 4 पीस इसमें कर लेंगे इस कलर के। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जैसे ये पट्टी हमने बनाई हुई है ऑलरेडी। इस तरह से पहले 11 सिलाइयाँ रेड कलर की हैं, फिर 11 सिलाइयाँ येलो, फिर 11 रेड, फिर 11 येलो। इस तरह से ही हमें इस पट्टी को भी सेम ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बुन लेते हैं। देखिए ये दोनों पट्टियाँ हमने इस तरह से बना ली हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी बताई थी 8 फंदे हमने यहाँ डाले हैं और इतनी लंबी पट्टी हमने बनाई है। ये 1 2 3 4 5 इंच की पट्टियाँ हैं दोनों। अब देखिए अब हम एक पट्टी और बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 10 फंदे डाले हैं। पहली पट्टियों में 8 फंदे डाले थे, इसमें मैंने 10 फंदे डाले हैं और इसे भी इतना ही बड़ा बनाएंगे जितना हमने ये वाली पट्टियाँ बनाई हैं। इसमें यहाँ हमें 8 फंदे डालकर इस पट्टी को बनाना शुरू किया था, इसमें 10 फंदे डाले हैं। जितनी बड़ी ये पट्टी है इतनी ही बड़ी हम इस पट्टी को भी बनाएंगे और ऐसे ही दोनों कलरों से बनाएंगे। आप चाहें तो एक से बना सकते हैं या दोनों कलर से। ठीक, तो देखिए इस तरह से हमने अपनी ये वाली पट्टी भी पूरी बना ली है। इन पट्टियों की देखिए बिल्कुल बराबर में आ चुकी है। यहाँ पे हमने रेड से शुरू किया था और येलो पे ख़त्म किया था। यहाँ हमने रेड की 8 सिलाइयाँ बनाई हैं और यहाँ 10 बनाई हैं। इन सबकी 10 10 11 11 सिलाइयाँ हैं। इसकी 8 सिलाइयाँ हैं। इसकी थोड़ी 2 3 सिलाइयाँ हम यहाँ पे ऊपर भी बनाएंगे। ऊपर इसलिए बनाएंगे क्योंकि जब हम इसे इस तरह से सिलेंगे तो ये दोनों मिक्स तब भी हो जाएंगे। अदरवाइज ये अलग अलग इस तरह से सिलने में आएंगे तो ये दोनों रेड इस तरह से मिक्स हो जाएगा, तो ये अच्छा लगेगा सिलने में। तो इसलिए हमने इसकी 4 सिलाइयाँ यहाँ पे ऊपर बनाई हैं और 4 सिलाइयाँ इसके ऊपर बनाने के बाद हम इसके फंदे को यहाँ बंद कर और देखिए सिलाइयाँ बंद करने के लिए हमें इस तरह से 2 फंदे लेने हैं इस तरह से और इन्हें इस तरह से बुन देना है। फिर इस बुने हुए फंदे को वापस से इसी में लगाना है और इस तरह से फिर 2 फंदे लेने हैं, फिर इन्हें बुन देना है। फिर वापस इसे लेना है इसी बुने हुए फंदे को, फिर इस तरह से। तो इस तरह से हम इस सिलाई के फंदों को बंद कर देंगे और इसी तरह से फंदे बंद हो जाते हैं, सिलाइयाँ उतर जाती हैं। तो हमारी ये 3 पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। इन्हीं तीनों पट्टियों से हम लड्डू बाबू की ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए हमने अपने सारे पीसेस इस तरह से बना लिए हैं। ठीक है, तो ये 2 पीस हैं जो एक जैसे हैं। ठीक है, तो पहले इनको हम स्टिच करते हैं कि इनको स्टिच किस तरह से करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इनको इस तरह से लिया है, बनाया हमने इस तरह से है दोनों को और इस तरह से मैं इन दोनों को स्टिच करूँगी। तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको
स्टिच कर देंगे। करीब 1.5 इंच हमें इसको स्टिच कर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से यहाँ से ये स्टिच कर दिया है। ठीक है, अब हम देखिए इसे इस तरह से घुमाएंगे। ये उल्टी साइड हैं दोनों, और इस वाली साइड को अब इसके ऊपर इस तरह से सिल देंगे यहाँ पर, और इस दूसरी साइड को इसके ऊपर इस तरह से सिल देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से इन्हें सिल देते हैं। अभी देखिए इस तरह से ही हमने सिल लिया। इसके ऊपर इसे रख के और दूसरी साइड को भी इसी तरह से ऊपर रख के इसको सीधा करते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी सुंदर जैकेट इसमें बन गई है लड्डू गोपाल जी के लिए, इस तरह से। ठीक है, और ये लड्डू बाबा को बनाए जाएंगे। इनके बाजुओं के फूल बन चुके हैं। इसी तरह से हम पहले भी चोली बना चुके हैं पहली ड्रेसेस में भी, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, उनको चेक कर लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, और इसके बाद ये हमने पट्टी बनाई थी, ये 8 फंदे डालकर बनाई थी दोनों पट्टियाँ। ये हमने 10 फंदे डालकर बनाई थी ये पट्टी, ये आपको याद होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको इस तरह से उल्टा लेना है पहले हमें, और इसके यहाँ पर उन दोनों को स्टिच कर देना है। इस तरह से। और देखिए ये स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब ये देखिए नीचे साइड ये आ गई है ये वाली, तो इसको बीचों बीच में लेना है हमें इसके, और इस तरह से इसमें एक तो टाँके हमें इसके साथ में ऐसे सिल देना है। इस तरह से। तो ये लड्डू गोपाल जी का नेकर बन के तैयार हो चुका है। आप इसमें चाहें तो यहाँ पे इसमें लास्टिक भी डाल सकते हैं। और देखिए इस तरह से काफ़ी सुंदर, काफ़ी इजी लड्डू गोपाल जी का नेकर बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप स्टिक और लास्टिक भी डाल सकते हैं यहाँ पर। और जी इस तरह से ये ड्रेस बन के तैयार हो चुके हैं लड्डू बाबा की, ये इनका नेकर। ये 5 नंबर के लिए है। अभी देखिए टोपी बनाएंगे हम, तो बहुत ही ईजी तरीका है टोपी बनाने का भी। इस तरह से पट्टी बनाई है मैंने, इसमें मैंने 8 फंदे डाले हैं इस तरह से, और इस तरह से मैंने इसमें 2 इंच की माप है इसकी, ये लंबाई। ठीक है, अब इसको उल्टा करेंगे इस तरह से। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस एक साइड से आपको इसे इस तरह से यहाँ से इसको सिल देना है, यहाँ से। जैसे कि ये सीधी पट्टी है, ये लंबाई है, इसको इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से इसको सिल देंगे। तो इसको सिल देते हैं यहाँ से। तो देखिए इस तरह से ये कैप बन चुकी है लड्डू बाबा की। तो देखिए कैप, शर्ट और पेन, सारी चीज़ें लड्डू बाबा की ये बन चुकी हैं। ठीक है, चलिए लड्डू बाबू को ये ड्रेस पहना के दिखाते हैं उन पे कैसी लग रही है।
तो ये देखिए मेरे 5 नंबर के लड्डू बाबू हैं और ये नेकर जो अभी हमने बनाया था, तो इस तरह से इसे पहनाएंगे। ईज़िली पहन जाएगा ये और बनाना भी काफ़ी इजी था। सीधी पट्टी से हमने इसे बनाया है। तो ये देखिए लड्डू बाबू को ये नेकर बिल्कुल फिक्स आया है एकदम, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है इस तरह से। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे से पीछे से ये एकदम बिल्कुल फिक्स आया है, और ये लड्डू बाबू को पूरी ड्रेस पहना के दिखाते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे फिर मिलेंगे, बाय।